हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़ एंड हैंडसम जेंटलमैन, मेरा नाम अनुष्का है एंड मैं आपका स्वागत करती हूँ रिसर्च एक्स ब्यूबेन में। पिछले बारे वीडियो में हम बात कर रहे थे कि आपके यदि आप बहुत सारे अपने जिस तरीके से जैसे कंपनीज़ बहुत सारी आपसे स्किल एक्सपेक्ट करती हैं कि आपके पास में बहुत सारे स्किल्स होने चाहिए, वैसे ही हमारे पास में ऑप्शंस होने चाहिए अदर देन दी कंपनीज़ कि हम अपनी फील्ड्स चेंज करके और भी अलग अलग तरीके के रोल्स को आजमा के देखें। तो उसमें से वन ऑफ द रोल इज़ रिसर्च बेस्ड रोल्स, जिसमें आपको सिर्फ पेपर पब्लिश करना या पीएचडी की रिक्वायरमेंट भी एग्जैक्टली नहीं होती है, और वो कैसे आप देख सकते हो, कैसे उसमें स्किल्स बना सकते हो, इस पे आज मैं बात करने वाली हूँ। और उसी पे काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बेस पे भी मैं बात करूँगी। इसके पहले मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। एंड यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले मेरे पहले वीडियो को देख के आइए। एंड इसके अलावा भी मैं आपके लाइफस्टाइल और पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे बात करती हूँ। मैं बात करती हूँ गुड लुक्स क्रिएट करने में, एंड दैट टू एकदम फ्री, मतलब ज़्यादा बिना पैसे लगाए, बिना ज़्यादा मेहनत किए आप अपनी वार्डरोब कैसे सेट कर सकते हो, कैसे कलर्स के साथ प्ले कर सकते हो, इन सब चीज़ों की बातचीत मैंने अपने चैनल ब्यूबेन में की है। एंड ग्रूमिंग डेफिनेटली हर एक पर्सन को मतलब इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन कि हर किसी को ना एक ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है, चाहे वो अपने लाइफस्टाइल में करे, चाहे वो अपनी पर्सनालिटी में करे। तो मैंने उन सारी चीज़ों पे बात की है अपने दूसरे चैनल ग्रूमिंगली योर्स में। सो आई रियली वांट यू गाइस कि प्लीज़ आप उसमें भी जाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए और उसको एक्सप्लोर करना मत भूलेगा। एंड डेफिनेटली गाइस मेक श्योर कि ये एक्चुअल में एक यूनिसेक्स वीडियो है, यानी कि मैन वुमेन दोनों के लिए अप्लाई करने वाले वीडियोज़ हैं, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। चलिए अब मैं बात करती हूँ आज के कंटेंट्स पे। तो रिसर्च पे हम बात कर रहे थे कि भाई यदि सपोज़ कि आप मैकेनिकल ब्रांच से आपने अपनी बैचलर की है एंड अब आपको मैकेनिकल में जैसे सपोज़ जॉब नहीं मिल रही है, या आपका रिसेशन के चलते आपके ले ऑफ हुए हैं, तो आपके पास में एक ऑप्शन ये आता है कि या तो आप अपना फील्ड ही चेंज कर लो। अब यदि आप फील्ड चेंज करने पे जाते हो तो आपको ये होता है कि यार अभी ज़्यादातर जो जॉब्स मिल भी रही हैं वो कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंजीनियर्स, इस टाइप के रोल्स मिल रहे हैं। एंड कंप्यूटर साइंस वालों में भी होता है कि कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, हमें इस जगह नहीं जाना है, हमें बायोमेडिकल में जाना है, या एनवायरनमेंट रिलेटेड या इकोनॉमिक्स बिजनेस रिलेटेड स्टडीज़ में जाना है। तो हम उसमें कैसे जाएं? सिर्फ मास्टर्स करके आप ये सोचो कि भाई मास्टर्स के बाद में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी। आप चाहो तो आप घर पे ही बैठ के एक्चुअल में आपके पास बस लैपटॉप होना चाहिए और सीखने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। आप रिसर्च के ही हेल्प से आप एक जगह से दूसरे फील्ड में जा सकते हो। कैसे जा सकते हो? रिसर्च की हेल्प से। रिसर्च किस चीज़ की, मतलब किस भला की नाम है रिसर्च? क्या सिर्फ पेपर पब्लिश करने हैं? मैंने पिछली बार भी यही बताया था वीडियो में कि सिर्फ पेपर पब्लिश करना इज़ नॉट ऑल अबाउट रिसर्च। सिर्फ पीएचडी के लिए जाना इज़ नॉट ऑल अबाउट रिसर्च। ये दोनों एक एस्पेक्ट्स हैं रिसर्च के लिए, लेकिन ये वैसे ही ये सब कुछ लगभग इंटरकनेक्टेड ही है। जैसे आपको कंप्यूटर साइंस में बोला जाता है ना कि आपको कोडिंग आनी चाहिए और आपको प्रोजेक्ट्स बनाने आने चाहिए, वही सेम चीज़ हम रिसर्च में भी करते हैं कि हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। उन प्रोजेक्ट्स को बेसिक एक डॉक्यूमेंटेशन में जब हम डालते हैं कि हम उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस को आंसर करते हैं कि पुराने लोग, मतलब इससे पहले क्या काम हो चुका है, हम उसमें क्या एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, या उसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या स्कोप ऑफ फ्यूचर, मतलब क्या स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट है, या क्या रिजल्ट्स आए हैं आपके, क्या फाइंडिंग्स हैं। उन सारी चीज़ों को ना एक प्रॉपर आप यदि डॉक्यूमेंटेशन में रखो तो उसे हम एक तरीके से पेपर के स्ट्रक्चर में बनाते हैं। अदर देन दैट जो मैं रिसर्च को जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना मैंने वर्क किया है रिसर्च के साथ में, मैंने मैक्सिमम टाइम प्रोजेक्ट्स पे ही पहले काम किया है। प्रोजेक्ट्स पे काम करना एक सबसे अच्छा गेम होता है, क्योंकि उसमें आप इतने सारे नए नए टर्मिनोलॉजीज़ को सीखते हो, उसके चलते कॉन्सेप्ट्स को सीखते हो, एंड उन कॉन्सेप्ट्स को फिर एक्चुअल में लगा के भी देखते हो। तो रिसर्च में ये चीज़ नहीं होती है कि हमारे यहाँ कुछ भी कहो यार, लेकिन जब आप सीएस में आप बाहर देखोगे ना, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जब भी आते हो, आप कॉलेज में जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, इट नीड नॉट बी नेसेसरी कि इंडस्ट्री लेवल पे आपको उसी लेवल का प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। डेफिनेटली आपको बहुत अलग अलग चीज़ें मिलेंगी जिसमें आपको पता हो कि आपको बहुत हद तक ना एक टेक स्टैक नहीं पता होगा, या किसी
पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पता होगी, तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन रिसर्च में ऐसी चीज़ नहीं है। रिसर्च में आपको यदि पता है कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है, आपको टर्मिनोलॉजीज़, आपको कॉन्सेप्ट सीखने होंगे, लेकिन उन्हीं कॉन्सेप्ट को लगा के आप एक तरीके से अपना प्रोजेक्ट बनाते हो, पेपर बनाते हो। अब ये तो पूरी बात हुई यार रिसर्च बेस्ड की। अब मैं यदि इसके अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ कि इसमें कौन कौन से रोल्स होते हैं, तो डेफिनेटली एक तो रिसर्चर के रोल्स होते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट के रोल्स होते हैं। इसके अलावा आप बोलो तो जैसे यदि आप बायोमेडिकल में जा रहे हो तो बायोमेडिकल रिसर्चर के भी जॉब्स होते हैं, जिसमें वो लोग आजकल जैसे आप देखो कैंसर रिसर्च का उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जेनेटिक्स पे काम हो रहा है, जीन एडिटिंग पे काम हो रहा है, ये सारे जो हैं ये बायोमेडिकल रिसर्च में आते हैं। आपको यदि क्लाइमेट में जाना है, इकोनॉमिक्स में जाना है, बिज़नेस मैनेजमेंट में जाना है, इनके लिए भी स्ट्रैटेजिस्ट और बिज़नेस स्ट्रैटेजिस्ट, बिज़नेस एनालिस्ट, बिज़नेस के लिए आपके रिसर्च साइंटिस्ट की जॉब्स भी होती हैं। इसके अलावा मशीन लर्निंग साइंटिस्ट के होते हैं, एआई के साइंटिस्ट के रोल्स होते हैं, जिसमें आप बहुत हद तक रिसर्च का काम एमएल एआई पे बेस्ड, आईओटी पे बेस्ड करते रहते हो। सो इन सब के ना आपके अलग अलग कैटेगरीज़ हैं जिन पे आप ऐसे साइंटिस्ट के रोल्स ले सकते हो। अब इसके लिए मास्टर्स डेफिनेटली कुछ बहुत सारी कंपनीज़ में आजकल मास्टर्स की रिक्वायरमेंट हो गई है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह सिर्फ पीएचडी से ही घुसो, लेकिन हाँ मास्टर्स की ज़रूरत हो तो आपको एक टेक्निकलिटी पता होती है कि टेक्निकल पर्सपेक्टिव्स में आप जिस जगह जा रहे हो उसमें टेक्निकल टर्म्स की मतलब टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ क्या क्या हैं, आपको वो सब पता होना चाहिए। तो उसके लिए मास्टर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। लेकिन अदर दैन दैट यदि आप बैचलर्स में हो, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम इंटर्नशिप्स, सो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ टेक्निकल इंटर्नशिप्स में ही जाओ। यदि आपको कोई रिसर्च इंटर्नशिप का मौका मिले ना, आई एम रियली लाइक रिक्वेस्टिंग यू गाइज़ कि आप उनके लिए फॉर्म्स भरो। मैं भी यहाँ पे बहुत सारे लेके आऊँगी अपॉर्चुनिटीज़ उसमें। तो ये रिसर्च इंटर्नशिप्स में होता क्या है, रिसर्च इंटर्नशिप्स में भी यही होता है कि आपके जो टेक्निकल इंटर्नशिप्स में होता है वही रिसर्च इंटर्नशिप्स में होता है कि आप उसमें एक तरीके से प्रोजेक्ट्स बनाते हो, आप कोड करते हो, या आपके जो भी डिपार्टमेंट का वर्क है आप उसी पे वर्क करते हो एंड बेसिकली एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाते हो। फिर वो प्रोजेक्ट पे आपकी रिपोर्ट बन सकती है, या फिर वो कई बार फैकल्टीज़ उसके बेस पे आपसे एक पेपर बनवा सकते हैं। तो पेपर कैसे बनाते हैं उस और क्या बेसिक उसमें चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो सारी चीज़ें मैं आगे धीरे धीरे शेयर करूँगी। बट आपके पास में मतलब एक फ़ील्ड ये भी खुली है गाइस कि इफ़ यू डोंट वांट टू गोइंग कि मैं एकदम से गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकता, या मुझे एकदम प्राइवेट में अभी जॉब नहीं मिल रही हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए देख रहा हूँ लेकिन फ़ील्ड चेंज करनी पड़ सकती है, या फिर मुझे अपने ही फील्ड में थोड़ा और जानने की ज़रूरत है, प्रोजेक्ट्स बनाने की ज़रूरत है। सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप रिसर्च बेस्ड रोल्स, रिसर्च इंटर्नशिप्स, या खुद भी रिसर्च को घर पे कैसे ट्राई कर सकते हो, कैसे बना सकते हो, कैसे काम कर सकते हो, उन सब चीज़ों पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपकी एक तो प्रोफाइल भी एनहेंस होगी। जब सामने वाले को पता रहेगा कि आपने रिसर्च पे बहुत ज़्यादा काम किया है ना, तो सामने वाले को ये बाय डिफ़ॉल्ट समझ में आ जाएगा कि रिसर्च वाले लोगों में एक डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वैसे ही बिल्ड हो जाती है। तो वो आपको और ज़्यादा एक तरीके से प्रेफरेंस दे सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल जो सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल इंटर्नशिप्स के थ्रू अंडर आते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत हैं या वो नहीं कर पा रहे हैं, बट मैं ये बोलती हूँ कि आप बस रिसर्च को एक्सप्लोर करने के लिए ही एक बार ट्राई करने में क्या बुराई है। यू कैन डेफिनेटली ट्राई डैट। इनफैक्ट मैंने खुद भी घर पे बैठ के काफ़ी सारे अलग से अपने डेटा मतलब अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, पेपर्स बनाए हैं, उसको मैंने कैसे उस पर काम किया है, कैसे मैंने उस पर वर्क किया है, मैं वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। मेरे कॉलेज में मैंने 4 साल में, मेरे टाइम पे कोविड था लेकिन मैंने उन 4 साल में लगभग 10 to 12 इंटर्नशिप्स की थी, एंड दैट टू वो सारी की सारी टेक्निकल और रिसर्च बेस्ड थी। सो मैंने उनको कैसे देखा, मैंने कैसे उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ किया, कैसे टाइम मैनेज किया, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगी इसी चैनल पे। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने पिछले चैनल में एक बहुत छोटा सा आपको ग्लिम्स दिया था कि मैं इस चैनल में रिसर्च के अलावा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में भी बात करूँगी। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि भाई मैंने बहुत जगह ना पर्सनली देखा है कि हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, पर उतना मोटिवेशन हो नहीं पाता है। वहीं पे ना बहुत हद तक हर कोई ये तो पकड़ सकता है, आप काउंसलर के पास जाओगे, काउंसलर के पास से भी आपको ये चीज़ पता लग सकती है कि बहुत लोगों का रिसेशन होता है, ले ऑफ होता है, तो उसमें
इतना ज़्यादा डिप्रेशन होता है कि भाई आपको चांस नहीं मिल रहा है, या आप कहीं से बहुत ज़्यादा आपको हरासमेंट फेस करनी पड़ रही है, या ऑफिस पॉलिटिक्स फेस करना पड़ रहा है, या आपको कॉलेज में कोई बुली कर रहा है, या आपको इतना ज़्यादा टेंशन है, स्ट्रेस है एक्सपेक्टेशन के चलते, तो आप ना बहुत हद तक ये होता है कि बहुत लोगों के पास प्रॉब्लम होती है कि वो ना इजीली अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म खोला है कि इस प्लेटफॉर्म में हम आगे इन्हीं चीज़ों पे भी बात करेंगे कि एक तरीके से हम सिर्फ इश्यूज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ यदि किसी को इशू डिस्कस करना है तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बी अ ग्रेट लिसनर फॉर यू गाइस। आप अपनी चीज़ें कैसे मेरे तक पहुंचा सकते हो उसके बारे में भी मैं धीरे से बताऊंगी। लेकिन इसके अलावा भी यदि मैं बात करूं तो बहुत हद तक आपको बहुत मदद मिलेगी गाइस, यदि आप थोड़े हद तक यदि आपको सॉल्यूशंस चाहिए, या आपको किसी भी चीज़ पे बेस्ड आपको हेल्प चाहिए, ओपिनियन चाहिए, तो मैं अनोनिमसली आपका मैसेज मतलब ऐसे लोगों तक भी हम पहुंचा सकते हैं जो लोग आपको हो सकता है मदद कर सकें, या जिन लोगों ने एक्चुअल में वो चीज़ एक्सपीरियंस की हो, तो उनने कैसे फ़ाइट किया है, कैसे डिप्रेशन को ख़त्म किया है, वो उन चीज़ों से भी फ़ाइट कर सकें। सो आपको बहुत सारी टिप्स इसमें मिल सकती हैं, बहुत ज़्यादा रियल वर्ल्ड रिलेटेड टिप्स मिल सकती हैं। सो आई एम डेफिनेटली रिक्वेस्टिंग यू गाइज टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।